मीशा बड़ी ही चालाकी के साथ शबाब को वो मेडिकल रिपोर्ट दिखा देती है जिससे साफ वाजिया होता है कि उसे जहर दिया गया है। अब वो शक में मुब्तला हो जाती है, किसके घर में इतनी जुर्रत जो मुझे जहर देने की कोशिश करे। अब सच उसके सामने आ चुका होता है, वो किसी सूरत भी ज़किया को इस घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती। शबाब किसी चीज़ का लिहाज नहीं रखती और यूं ज़किया को पुलिस पकड़ के ले जाती है। जावेद सोचता है कि इस घर में ऐशो इशरत के लगता है हमारे दिन खत्म हो चुके। जावेद फोजिया को देख के उस पर भड़कना शुरू हो जाता है कि तुम्हारी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा, ना तुम वो तावीज़ लेके आती और ना ही जवार और शबाब आज हम पर शक करते। यूं ये सारे आपस में ही उलझना शुरू हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि इस सारे खेल का मास्टरमाइंड कौन है। फोजिया बार बार इन सबसे कहती है कि हमें लड़वाने वाली ये नैनी है, ये लड़की है। जब से ये आई है हमारे घर में लड़ाइयाँ ही हो रही हैं, लेकिन कोई इस बात को नहीं समझता। जावेद यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करता है। वो जब देखता है कि ज़किया पुलिस स्टेशन चली गई है और इतनी रुसवाई के बाद वो इतना बड़ा उसका दुश्मन बन जाता है कि उसकी जान लेने की कोशिश करता है। मीशा जवार शाह का दिल जीतने के लिए उसके आगे पीछे मंडलाती है और उसे ये शो करवाती है कि उसे उसकी और उसकी घर की, बच्चे की कितनी फिक्र है। शबाब भी मीशा की बहुत एहसानमंद होती है कि उसने बर वक्त जाके सारी सच्चाई जवार शाह को बता दी, वरना उसे तो सारी जिंदगी के अभी ये पता ही ना चलता कि उसे जहर देने वाली ये ज़किया और फोजिया ही है। जावेद मीशा की हिट लिस्ट पे आ जाता है और यूं सबसे पहले वो अपनी जान गंवाता है। जिस जगह और जो सलूक इन्होंने निहाल के साथ किया, अब मीशा वैसा ही सलूक इनके साथ करने वाली है। अपनी हर चाल को उल्टा पड़ता देके अब यहाँ पे ज़किया मीशा से कहती है कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो तुम्हें अगर कोई पैसा चाहिए तो हमें बताओ, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगी, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन मीशा कहती है कि अब बारी है तुम सबकी, एक एक करके तुम सब इस घर से जाओगे। इस हादसे के बाद शबाब भी इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी कि जवार शाह पे तवज्जो और अपने बच्चे पे तवज्जो देने की बजाय अब वो ज़किया और फोजिया के पीछे ही लग जाएगी। वो उन्हें हर तरह से शक की निगाह से देखेगी, लेकिन यहाँ पे उसका भरपूर फायदा उठाते हुए मीशा कोशिश करेगी कि जवार शाह के करीब नजदीकियां बढ़ा सके। शबाब यहाँ पे खुद मौका देती है मीशा को वो जवार शाह के करीब हो सके। यूं आहिस्ता आहिस्ता शबाब का जो जादू है जवार शाह के सर से उतरना शुरू हो जाएगा। अब वो हर बात मीशा की मानना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आके शबाब को ये एहसास होने लग जाएगा कि जवार शाह बदलना शुरू हो गया है। वो एक दफ़ा फिर एहतजाज करेगी कि मीशा यहाँ से चली जाए, लेकिन अब की दफ़ा जवार शाह उसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगा कि शबाब चुप कर जाएगी। क्या ज़किया और फोजिया कभी मीशा की असलियत को जान सकेंगी या उससे पहले ही मीशा उन्हें निकाल देगी उस घर से? आने वाली एक साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली हैं। सो फर्दर रिव्यूज ऑफ डाइन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।